नाजरीन, इंडिया जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अभी तक जहर उगला जा रहा है वहाँ पे, उसके हवाले से अब क्या करने जा रहा है और क्या दुनिया जो है इस वक्त हिंदू इंतहा पसंदी का वाकई शिकार होने जा रही है और इससे निपटना किस तरह का चैलेंज है, और कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी इस हवाले से क्या फ़ैसले किए गए, इन सब मौज़ूआत पे बात करने के लिए ख़ास तौर पे इस सेगमेंट में हमने दावत दी है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब को। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब। सर, यहीं से शुरू कर देते हैं कि कल जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भारतीय प्रॉक्सीज़ के हवाले से बड़ा डिस्कस किया गया और यह भी फैसला हुआ है कि अब ये जो उनके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयाँ हैं वो नागज़ीर हो चुकी हैं। आप क्या समझते हैं कि दुनिया हिंदुत्व से बदज़न तो हो रही है, लेकिन इस सारे मामले से निपटा कैसे जा सकता है? जी थैंक यू वेरी मच। बेसिकली थोड़ा लार्जर पिक्चर पे बात करके मैं फ़ौरन इस पे आ जाता हूँ जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है। मेरे ख्याल में मेरी अपनी असेसमेंट में जो दोनों अटैक्स थे, एक्चुअली वॉर्स थी 4 दिन की पाकिस्तान के अगेंस्ट और फिर 12 दिन की, ये सिक्वेंशियल है, ये बिल्कुल कोइंसिडेंटल नहीं है कि अलग अलग है। इसमें आई वुड से इंपीरियलिस्ट पावर का लास्ट पुश बैक था, बिकॉज जो ग्लोबल साउथ है लेड बाय चाइना एंड रशिया, अगर हम नक्शे को देखें तो पाकिस्तान, ईरान और टर्की इनका साउथ वेस्टर्न फ्लैंक है, और अगर ये रोल बैक हो जाए तो समझ लें कि गेम जो ओवर है फॉर साउथ ग्लोबल साउथ। ये मेरे ख्याल इंपीरियलिस्ट का लास्ट अटैक है और ये चलेगा। तो एक तो ये इसमें विंग था, जो मर्जी कह लें, अमेरिकन कह लें, B7 कह लें, भारत को बाकायदा जेडी वैंस जब आए थे 22 अप्रैल को उधर, 22 मई को उधर ही थे, तो विंग किया गया, मेरी असेसमेंट है, मे बी पीपल कैन एग्री। तो इसका मतलब एक बड़ी लड़ाई जो है ये कितने में छिड़ेगी। द ओनली थिंग के फर्स्ट राउंड में उनको बुरी तरह शिकस्त हुई, पाकिस्तान ने भारत के दांत तोड़े, और उसके बाद ईरान ने भी आई थिंक जो किया है डेंट इजराइल की, आई वुड से इनविंसिबिलिटी का जो ऑरा था, और फिर सेंटकों पे अटैक करके हेडक्वार्टर पे, फिर एक और चीज है आर्ट ऑफ अमेरिकन पावर पे अटैक किया गया। तो ये आई थिंक दैट्स वेयर यू फाइंड कि अभी वेस्ट एशिया में, हम टर्की में थे कुछ दिन पहले, देयर इज अ फीलिंग कि जी टर्की वाले कहते हैं हमारा बॉर्डर शुरू होता है पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर से, कि हमारा इस्लामाबाद इज देयर फोर्ट्रेस। तो ये फीलिंग है कि 3 मुल्कों को अभी दोबारा खुदा ना खासा अफेक्ट किया जाएगा। ये है ब्रॉडर पिक्चर जो है। दैट्स वाई मिलिट्री पावर का इस्तेमाल, बेढंगा इस्तेमाल आई वुड से, नेशन स्टेट्स हैं एग्जिस्ट कर रही हैं, और आई वुड से कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसा तो नहीं था कि आप ऐसी चढ़ाई कर दें। तो अभी आई थिंक पाकिस्तान ने फर्स्ट राउंड में जीत किया है, बाकी ये प्रॉक्सी चलेगी। लेकिन मेरे ख्याल में जो ईरान के साथ कोलैबोरेशन जो इन्फॉर्मेशन आई है रिगार्डिंग हिंदुस्तान और किसी हद तक TPP का भी इंशाल्लाह बंदोबस्त, इस साल ये फाइनल लड़ाई है, इंशाल्लाह को स्मैश किया जाएगा। दैट्स वाई डिटर्मिनेशन नजर आई। अभी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आई थिंक इन चीज का अहाता किया गया। ये भी एक मेंशन था कि वाई मिलिट्री पावर का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। आप रशिया यूक्रेन वॉर देख लें, फिर गाजा का है, और आप देखें एपैथी टू लॉस ऑफ लाइफ है, एपैथी टू पीस है, किसी को परवाह ही नहीं है, तो इतना डिवाइड हो चुका है। तो ये आई थिंक इस पर्सपेक्टिव में एक तो हमें तैयार रहना होगा, और दूसरा कैपेबिलिटी मजीद बढ़ानी पड़ेगी। इसके अंदर बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इंशाल्लाह ताला मिलिट्री पोटेंशियल भी अपग्रेड किया जाएगा। दुनिया ने एक देख लिया इंसिडेंटली, जो भारत चाहता था, अजाइम जो थे 3-4 उसके ऑब्जेक्टिव थे, अगर आप इजाजत देंगे उसकी बात करें, व्हाट वाज देयर ऑब्जेक्टिव विद पाकिस्तान, और कैसे ये सारे के सारे उल्टे पड़ गए, और अभी प्रिसाइसली जो वो चाहते थे दिस स्टार्टेड हैपनिंग इन इंडिया। अभी भारत में मोदी के रिमूवल की कॉल आ रही है, विच इज वेरी स्ट्रेंज। भारत में डिस्कशन हो रही है, देयर इज अ सिविल मिलिट्री डिवाइड हो चुका है, एक दूसरे पे ब्लेम गेम है। तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ, आई थिंक वी केम आउट, लेकिन अभी ये है कि वी हैव टू बी वेरी क्रिटिकल। लेकिन हाँ साहब, कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ही फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये जो बात की है कि 2 तरफा फौजी कशीदगी में तीसरे फरीक को शामिल करना जो है, असल में ये इंडिया की एक मुबैना कोशिश है ब्लॉक को डिस्टर्ब करने की। आप आर्मी चीफ के इस बयान पे क्या तबसरा करेंगे? ये 100% वही है। इसमें 3 चीजें आप नहीं कर लें। एक तो ओवरऑल इंपीरियल फोर्सेस जो हैं वो चाहती हैं रोल बैक करना, सारा जो इन्फ्लुएंस था, कैसी पैक है, चाहे आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है रशिया का, अगर ईरान को करता है, तो इसी तरह से इसराइल को लॉन्च किया इधर से मोदी को। 2 ही तो गुंडे हैं बेसिकली, एक मोदी है और एक नेतन्याहू है, और उसके अंदर अभी जब बिल्कुल शिकस्त हुई, अमेरिका ने भी किया और अप्रिशिएट किया गया, लेकिन अल्टीमेटली ज्यूइश लॉबी आ रही है। आप देखेंगे इनके अभी मीडिया में बड़ी बड़ी स्टोरीज आएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जो चाइना का बोगी आप जिस तरफ इशारा करें खड़ा किया, जिसमें बेसिकली एक हजीमत का सामना है, फ्रस्ट्रेशन है कि यार हम क्या करने जा रहे थे, इधर तो उन्होंने मुंह तोड़ दिया। तो डेफिनेटली अभी भारत की लंबी बात हो जाएगी 5-6 मुल्कों से, तो वो असला नहीं देते। मतलब $85 अरब का आपका बजट है, $5 अरब मजीद डाल रहे हैं इमरजेंसी, तो मतलब क्या कर रहे हैं? या तो आप नाअहल है, उसके बाद आपकी मिलिट्री जो है बिल्कुल किसी काबिल नहीं है, और वो 2020 में भी डिस्प्ले और 2019 में हुआ
चाइना 4,500 स्क्वायर किलोमीटर ये नहीं वापस ले सके। तो यहाँ से भी अगर ठुड्डा पड़ा है तो मेरे ख्याल में अभी इट इज अ कवर अप। दूसरा एक और फैक्टर है कि ट्रंप शायद आए, जो क्वाड समिट के लिए वो होनी है, जो रूटीन होती है हर साल शिफ्ट होता है चारों मुल्कों में, तो वो दिल्ली आने से तो उसके लिए डेफिनेटली चाइना के बोगी खड़े के भारत ने प्रूव तो करना है जी कि अभी हमने चाइना को रोकने के लिए लोग जूते मारेंगे जी, आपको खड़ा किया था चाइना को अंडरमाइन करने के लिए या कंटेस्ट करने के लिए, आपको एक पाकिस्तान ने इतनी टुकाई कर दी है कि हाँ साहब, लेकिन जो भारत के जनरल अनिल चौहान हैं उन्होंने तो तशवीश जाहिर की है कि पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश है जो इसको अगर ये इस ब्लॉक को देखें तो ये भारत के लिए एक ख़तरा है। तो इस सारे मामले को आप किस नज़र से देखते हैं? जी मेरे ख्याल में ये एक्सेप्टेंस है। मिलिट्री ये कह रही है कि व्हाट इज़ द पॉलिसी, कि यही बांग्लादेश जो दोस्त था, चाइना के साथ भी ट्रेड है, पाकिस्तान के साथ भी 2014 पहले तक ठीक थे, थ्रेट तो बढ़ गया। तो आपकी हरकतें ऐसी हैं ना जी। तो साउथ एशिया में आप कंटेस्ट से हुए पाकिस्तान इंडिया का, हमने तो बड़ा उसको प्रिसाइसली वॉच किया, जो पब्लिक का था, इवन आई वुड से इवन गवर्नमेंट लेवल पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी पाकिस्तान को। नेपाल जैसे लोग कह रहे हैं कि हम देख लेंगे भारत को, श्रीलंका भी इंशाल्लाह आर्मी चीफ जा रहे हैं। तो इधर तो भारत को भी आई थिंक लेने के देने पड़ गए नहीं, वो जो इनको डर था कि सर्कल ड्रॉ कर देगा चाइना और पाकिस्तान, दैट इज स्टार्टेड हैपनिंग। तो प्रिसाइसली आपकी फॉरेन पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। आप एससीओ में ठुड्डे पड़े। ब्रिक्स वाले कह रहे हैं लिटरली, अभी ब्राजील का मैं देख रहा था इंटरव्यू, एक एनालिस्ट है आर्टिवन का जी, कि ये ट्रोजन हॉर्स है भारत ब्रिक्स में, इसको निकालें यहाँ से, बिकॉज ये दोगलापन जो है दोनों तरफ से लेने, इस तरह नहीं चलता। मेरे ख्याल में रीजन में भी बड़ी आई वुड से भारत गॉन डाउन वेरी बैडली, और शायद ये गिला था अनिल चौहान का कि अगर थ्रेट बढ़ रहा है तो फिर किसकी गलती है? लेकिन ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पे ये भी एक सवाल है कि जिस तरह आपने खुद अपनी गुफ्तगू में कहा कि जो दो गुंडे हैं नेतन्याहू और मोदी, तो लेकिन ये भी तो एक हकीकत है ना कि इनके सरपरस्त तो इनके अब्बू जान तो अमेरिका बहादुर ही है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर इसी तरह से होगा तो फिर दुनिया में कैसे अमन कायम हो सकता है? और फिर इसराइल और ईरान के जो मामलात हैं उस पर आप अगर नज़र दुराएं तो वहाँ इसराइल के साथ भी पीछे अमेरिका ही खड़ा है। तो इस सारे मामले पे अगर अमेरिका सिद्के दिल से ये कोशिश नहीं करेगा और उनकी पुष्टपनाही करेगा तो फिर कैसे अमन कायम होगा? जी जी बिल्कुल, आई 100% एग्री, आई स्टैंड बाय इट। ये जो इंपीरियलिस्ट फोर्सेस की बात है बेसिकली वही है, चाहे वो इंपीरियलिस्ट हैं, G7 पूरा असम शामिल है, लेड बाय अमेरिका, फिर जायनिस्ट हैं और फिर ये फाशिस्ट हैं। तो ये आप कह लें G+2 कह लें, इजराइल और इंडिया को शामिल करें। ये अभी मेरे ख्याल लास्ट डिच एफर्ट देखें, अभी भी चाइना का अभी हुआ है परसों इंसिडेंट, रेड सी में इनका शिप्स थे, फ्रिगेट्स थे, और ऊपर से जर्मन जहाज सर्विलेंस कर रहे हैं। भाई आपका क्या ताल्लुक है रेड सी में? उन लोगों से लेजर से आगे से कुछ किया है और भागे वहां से, अभी बड़ा शोर मचा रहे हैं। अभी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जो भी आ रही है ग्लोबल साउथ के पास, इंशाल्लाह हमारे पास भी अवेलेबल होगी, बड़ी परेशानी है। तो ये आई वुड से कि बहुत बड़ा आखिरी मार्का है, और ये आगे जो दो आई वुड से पूडल्स आगे किए हुए हैं, एक भारत है और एक इजराइल है। तो इसी कंटेस्ट में मुनाफकत चलती रहेगी, आपको भी टैप टॉप की जाएगी। पाकिस्तान है तो मेंटेन बायलैटरल रिलेशन भी होंगे, मल्टीलैटरल, उसमें हमने हर एक के साथ बना के रखी है। लेकिन जहाँ दोस्त हैं लाइक जो सामने आए हैं, इसमें आई वुड से टर्की है, अजरबैजान है, चाइना, और अभी ईरान को भी बड़ा क्लियर रियलाइजेशन हो गया कि ये किसी के सकते। मिडिल ईस्ट के लिए एक पैगाम है, अगर आप अलाउ करेंगे व्हाइट कॉलर बैठा हुआ है भारत का मिलियंस में, तो खुदा ना खास्ता का रिजीम चेंज का जब प्रोग्राम बनेगा तो इनको भी स्टैप बैक किया जाएगा। तो दे शुड लुक इट। मैं हर जगह बात कर रहा हूँ कि आप भी देखें, बिजनेस मैन है, IT वाले हैं, कतर ने सजाए मौत दी थी इनके 8